हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे द वेंडर ऑफ स्वीट रिटन बाय आर के नारायण। ये नॉवल शुरू होती है एक मालगुड़ी सिटी से, जहाँ पर एक स्वीट्स की शॉप है और उस स्वीट्स की शॉप का जो मालिक है उसका नाम है जगन। जगन 55 इयर्स का है और ये अपने धर्म का बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, ठीक है, और महात्मा गांधी का भी बहुत ज़्यादा भक्त है। अच्छा, ये जो जगन है इनको घरेलू उपचार करना बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। इनका एक डिज़ायर था कि ये एक बुक लिखें, एक किताब लिखें जिसमें घरेलू उपचार की सारी बातें ये मेंशन करें कि कैसे हम लोग एक बीमारी को घरेलू उपचार से हटा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी पर वो पब्लिश नहीं हो पाई। इनकी एक वाइफ थी जिनका नाम था अंबिका। एक्चुअली उसको ना ब्रेन ट्यूमर हो गया था और जगन ने घरेलू ही उपचार अपनी वाइफ के ऊपर किया था। उसको किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया था और उसको जितना भी नॉलेज था ना घरेलू उपचार का, वो घरेलू उपचार से वो अपनी वाइफ का, अंबिका का इलाज कर रहा था। अफसोस की बात ये थी कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। अगर जगन अच्छे डॉक्टर से अंबिका का इलाज करवाता तो शायद से जगन की वाइफ जिंदा रहती, पर ये जगन ना घरेलू उपचार से, मतलब जो जड़ी बूटी होती है ना, उससे अंबिका का इलाज कर रहा था। पर अंबिका बची नहीं और उसकी डेथ हो गई। अब क्या होता है, अंबिका की डेथ के बाद उस घर में खाली दो इंसान रह जाते हैं, एक जगन और एक जगन का बेटा माली। माली अपनी पढ़ाई को पूरा कर रहा होता है पर अचानक से उसका ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो वो जगन के पास आता है और अपने पिता से बोलने लगता है कि मुझे अब और नहीं पढ़ना, मुझे अब राइटर बनना है, मुझे ना राइटर बनना है, इसलिए मुझे अमेरिका जाना है। मुझे अमेरिका जाकर वहाँ पे राइटर का पूरा कोर्स करना है और मुझे बहुत बड़ा राइटर बनना है। तो माली क्या करता है कि अपना पासपोर्ट, वीज़ा और पैकिंग, ये सारा सब कुछ तैयारी करने लगता है। पर जगन को ये सब नहीं पता होता कि माली सच में तैयारी कर रहा है जाने की अमेरिका। जब ये सब पासपोर्ट और वीज़ा और जितनी भी तैयारी वो माली कर रहा था ना, जब हो जाता है तो माली अपने पिता को बताता है जगन को कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा, जो जगन था ना उसकी तो मिठाई की शॉप थी, तो जगन की जितनी भी कमाई होती थी उसका वो हाफ वो ना एक्स्ट्रा सेविंग में रखता था, छुपा के रखता था। पर क्या होता है कि ये माली ना क्या करता है, वो पैसे ले लेता है, चुरा लेता है, पर जगन को ही पता नहीं चलता। जब माली अमेरिका चला जाता है तब जगन को पता चलता है कि माली ने मेरे पैसे लिए हैं। फिर भी जगन कुछ नहीं कहता, उसको बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहता। वो बस ये सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा बाहर गया है अमेरिका, तो कुछ ना कुछ तो बन के वो आएगा, अच्छा इंसान बन के आएगा। अब माली जब अमेरिका पहुंच जाता है, वहाँ पे रहने लगता है, उसको वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। तो क्या होता है, माली ना अपने फादर को, जगन को लेटर लिख के भेजता है, मतलब हालचाल पूछने के लिए वो अपने फादर को लेटर लिखता है। 3 साल हो जाता है माली को अमेरिका रहते हुए। 3 साल के बाद जब वो रिटर्न होता है इंडिया अपने टाउन में, तो माली की ना एकदम चाल ढाल सब बदल जाती है। उसके पहनने का स्टाइल है ना, उसका बोलने का स्टाइल, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो चेंज हो जाता है। अब माली ना अपने साथ एक लड़की को भी लेके आता है जो कि हाफ कोरियन थी और हाफ अमेरिकन थी, और इस लड़की का नाम ग्रेस होता है। एक्चुअली ग्रेस के जो फादर थे वो अमेरिकन थे और ग्रेस की जो मदर थी वो एक कोरियन थी। इसलिए नॉवल में ये मेंशन किया हुआ है कि जो ग्रेस है ना वो हाफ अमेरिकन थी और हाफ कोरियन थी। तो माली अपने साथ ग्रेस को ना अपने टाउन में ले आता है, ठीक है, इंडिया जहाँ पे वो स्टे करता है ना, मालगुड़ी, वहाँ पे ये ले आता है। जब जगन ये सब देखता है कि मेरे बेटे ने शादी कर ली है और ग्रेस इसकी वाइफ है, तो जगन तो कुछ नहीं कहता, वो खुश रहता है और वो सोचता है कि मेरे बेटे ने ना हिंदू रीति रिवाज से ही शादी की होगी, चलो कोई बात नहीं, लड़की बहुत ही अच्छी है। जो ग्रेस होती है ना वो इंडियन कल्चर में ना अपने आप को सेटल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करती है, मतलब एडजस्ट करती है। जगन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है ग्रेस को देखकर, क्योंकि ग्रेस बहुत ही ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा समझदार एक लड़की होती है। ग्रेस अपने आप को एकदम जैसे इंडियन लड़कियां होती है ना वैसे वो रहने लगती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद क्या होता है
कि माली जगन के पास आता है, अपने फादर के पास आता है और बोलता है कि पिताजी मुझे ना एक मशीन की फैक्ट्री यहाँ पे डालनी है, तो आप ना इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करो। जगन जब ये सुनता है तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है और माली बोलता है कि मुझे लोन भी लेना है, क्या आप मुझे लोन दिलाएंगे? तो जगन ये सब सुनता है तो वो अपसेट तो होता है, पर अपने बेटे का साथ नहीं देता और अपसेट हो जाता है जगन। माली बोलता है कि आपको पता है मुझे यहाँ पर ये मशीन की फैक्ट्री यहाँ पे डालनी है और अमेरिका के जितने भी लोग हैं ना, मतलब अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं वो मदद करेंगी हमारी ये फैक्ट्री को चलाने के लिए। जगन कुछ नहीं बोलता, वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। जगन की मुलाकात सडनली एक हेयर ड्राई से होती है, हेयर ड्राई इंसान से होती है, ठीक है। बियर्ड वाला एक इंसान होता है, उससे मुलाकात होती है जगन की। और जगन अपने जितने भी हैप्पी पल थे ना, जो जगन ने बिताए थे जब उसकी वाइफ थी अंबिका, उसको बहुत ही ज़्यादा याद करने लगता है कि पहले के दिन कितने अच्छे थे जब मेरी पत्नी मेरे साथ रहती थी और हम लोग कितना खुश रहते थे। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है और बहुत ही ज़्यादा वो अपसेट रहता है और ये सब सोचने लगता है। तभी उसको पता चलता है जगन को कि जो मेरा बेटा है माली, उसने शादी वादी कुछ नहीं की है, वो ग्रेस को ऐसे ही ले आया है और इन लोग ना कितने गंदे रिलेशनशिप में रह रहे हैं और मेरे घर को इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहूँगा। जगन अपना बैग पैक करता है, ठीक है, और वहाँ से वो अपने घर से निकल जाता है। तभी क्या होता है, जगन को ये न्यूज़ सुनने को मिलती है कि उसका जो बेटा है माली, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है क्योंकि वो ना ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था और जो ग्रेस थी ना उसके साथ बिल्कुल अच्छा बिहेव नहीं कर रहा था, इसलिए पुलिस माली को पकड़ के ले गई। अब क्या होता है, ये जो जगन होता है वो अपने कज़न ब्रदर के पास जाता है, ठीक है। अपने कज़न ब्रदर को कुछ पैसे देता है और बोलता है रहने देना, माली को अभी तुम जेल से बिल्कुल ना छुड़वाना जब तक उसको अपनी गलती का रियलाइज़ ना हो जाए, और ये कुछ पैसे हैं इसको रख लो और ये जो लड़की है ना ग्रेस, इसको इसके कंट्री में वापस भेज दो क्योंकि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा प्यारी है और ये यहाँ पे क्या करेगी रह के, तो इसका ना वीज़ा का और जितना भी चीज़ें हैं जो नीड है इसका इंतज़ाम करो और इसको इसकी कंट्री में वापस अमेरिका भेज दो। यहीं पे हम लोग की नॉवल फिनिश होती है। आई होप कि आपको ये नॉवल अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये नॉवल अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।